Hello dear students, welcome to the lectures conducted by Zeta Institute of Science. I am Jitin Abraham sir and I am teaching for Zeta Institute of Science, कालेवाड़ी, पिंपरी, पुणे। आज के दिन में हम लोग सीखने वाले हैं मेजरली आपके टेक्स्ट बुक में जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के थ्योरी कंटेंट के बाद जो उन्होंने न्यूमेरिकल्स दिए हैं वो न्यूमेरिकल्स हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले जो आपके सामने क्वेश्चन मैंने डिस्प्ले किया है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर क्वेश्चन नंबर 1। सो MCQ सेक्शन का क्वेश्चन है ये। सो मैं वही क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जो न्यूमेरिकल बेस्ड होगा, थ्योरी बेस्ड आप लोग खुद ही आंसर्स निकाल सकते हैं। आई एम जस्ट रीडिंग द क्वेश्चन फॉर यू गाइस। अ हाइड्रोलिक लिफ्ट इज डिजाइन्ड टू लिफ्ट अ हैवी ऑब्जेक्ट of maximum mass up to 2000 kg. The area of cross section of the piston carrying the load is 2.25 into 10 raised to minus 2 meter square. What is the maximum pressure the smaller piston would have to bear? चार ऑप्शंस दिए हैं, सॉल्व करके देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर मैंने डेटा लिख लिया है M2 दैट इज मास ऑन द सेकेंड सिलेंडर। सो ये M2 क्या है समझने के लिए आपके लिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल कि ये M2 ऐसे क्यों लिखा है मैंने। सो ये हाइड्रोलिक लिफ्ट का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मैंने यहाँ पर बना के दिखाया है। सो ये रहा आपका पहला पिस्टन, ये रहा आपका दूसरा पिस्टन। ओके, सो पहले पिस्टन पे जो भी मास आप डाल सकते हैं या जो भी फोर्स आप डाल सकते हैं उसको मैं 1 के टर्मिनोलॉजी से नाम दूंगा एंड दूसरे पिस्टन पे मैं 2 के टर्मिनोलॉजी से नाम दूंगा। इन्होंने बोला है कि मास जो है ना, मैक्सिमम मास जो उठा सकता है दैट इज 2000 kg। सो यहाँ पर जो भी ब्लॉक हम रखने वाले हैं जिसका कुछ ना कुछ तो मास होगा, दैट मास इज गोइंग टू बी M2 एंड यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A2। सो इधर कुछ ना कुछ तो प्रेशर होगा P2। सिमिलरली फर्स्ट वाले सिलेंडर में भी कुछ ना कुछ तो प्रेशर होगा P1। एज पर पास्कल्स लॉ आपको तो पता है कि भाई P1 जो है वो P2 से इक्वल होता है। क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है P1 का वैल्यू क्या है। सो P1 का जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू P2 के वैल्यू। दैट इज P2 का वैल्यू क्या होगा, प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया। ओके, F2 अपॉन A2। फोर्स यहां पर क्या होगा, सी भाई mg उठाना है तो फोर्स हो जाएगा mg। सो M2g अपॉन एरिया। अब ये M2 का जो वैल्यू है दैट इज गोइंग टू बी 2000 मल्टीप्लाइड बाय जो G है दैट इज 10। A जो होगा यहां पर A का वैल्यू होगा 2.25 इंटू 10 रेज टू माइनस 2। सो यहां पर 10 रेज टू माइनस 2 है जो ऊपर भेज सकता हूं मैं। अभी यहां पर हमें अप्रोक्सीमेट करके आंसर निकालना है कि भाई आंसर क्या होगा। ये 2.25 को अगर मैंने डबल कर दिया तो 4.5 हो जाएगा, 4.5 को भी डबल कर दिया तो 9 हो जाएगा। सो कुल मिलाकर अगर मैंने ऊपर और नीचे दोनों 4 से मल्टीप्लाई किया सो ऊपर आ जाएगा 8 इंटू 1 2 3 4 5 6 8 इंटू 10 रेज टू 6 अपॉन 9 एंड एनीथिंग अपॉन 9 इज 0.11। ये चीज आप याद रखना, मतलब इट्स वेरी सिंपल कैलकुलेशन। सो 8 अपॉन 9 इज गोइंग टू बी 0.88 into 10 raised to 6. Since it is pressure, the unit is going to be Pascal. That's your answer. Proceed करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आई एम रीडिंग द क्वेश्चन फॉर यू गाइस। Two capillary tubes of radius 0.3 centimeter and 0.6 centimeter are dipped in the same liquid. The ratio of height through which the liquid will rise in the tubes will be how much? देखते हैं इसको सॉल्व करके, बहुत ही सिंपल है एक्चुअली, जल्दी हो जाएगा। लेट्स ट्राई। सो डियर स्टूडेंट्स, ये डेटा मैंने लिख लिया है। यहाँ पर R1 का वैल्यू लिखा है 0.3 सेंटीमीटर, R2 का वैल्यू लिखा है 0.6 सेंटीमीटर। उन्होंने पूछा हाइट का रेशियो सी आपको याद करना है। हाइट का जो फॉर्मूला है कैपिलैरिटी में, हाइट का फॉर्मूला क्या था, इट वाज 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर। ये फॉर्मूला याद करेंगे तो बाकी सारे फैक्टर सेम ही होगा। लिक्विड सेम है तो टी सेम होगा, थीटा सेम होगा, जी सेम होगा, रो सेम होगा। दैट मीन्स एच जो है दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ऐसे सिचुएशन पे हम लिख सकते हैं H1 अपॉन H2 विल बी इक्वल टू R2 अपॉन R1। R2 का वैल्यू 0.6 अपॉन R1 का वैल्यू जो है 0.3। इन दोनों को कैंसिलेशन करने के बाद हमारे पास रेशो बचेगा 2:1। दैट इज योर आंसर। थर्ड क्वेश्चन ये बताता है that energy stored in a soap bubble of diameter 6 centimeter and surface tension T is equal to 0.04 Newton per meter is nearly how much? Let's see. थर्ड क्वेश्चन का डेटा ये रहा। सरफेस टेंशन दिया है 0.04 न्यूटन पर मीटर
एंड डायमीटर दिया है 6 सेंटीमीटर, जिसमें से हम फाइंड कर सकते हैं रेडियस जो है दैट विल बी 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर टू मीटर कन्वर्जन जो होता है 10⁻⁻² होता है, सो 3 × 10⁻² मीटर। दे आर आस्किंग कि ये बनाने में कितना एनर्जी लगा होगा। सो सिंस इट इज अ बबल, यहां पर जो एनर्जी का फॉर्मूला है दैट इज बेसिकली सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन एरिया। बबल के मामले में जो होगा ये एरिया अंदर और बाहर दोनों तरफ से होगा। सो जब आप सब्सटीट्यूट करेंगे सरफेस टेंशन की जगह पे तो 0.04 डाल देंगे, दैट इज नॉट अ बिग डील। उसको चलो मैं थोड़ा और अच्छे से अगर लिखूंगा 4 × 10⁻² डाल सकता हूं, मल्टीप्लाइड बाय एरिया जो है बबल का शेप होता है स्फेरिकल शेप, स्फीयर का एरिया होता है 4πr², दैट इज वेरी मच ट्रू। लेकिन बबल को एरिया डबल होता है, जिस वजह से अंदर और बाहर दोनों का एरिया यहां पर लिखूंगा। दैट मींस एनर्जी जो होगा वो भी डबल होगा। ओके, सो फाइनली 4 × 10⁻² मल्टीप्लाइड बाय 4π, कुल मिलाकर कितना मिल जाएगा हमें 16π × 10⁻² मल्टीप्लाइड बाय ये r²। r का वैल्यू क्या है 3 × 10⁻², उसको अगर स्क्वायर कर देंगे तो 9 × 10⁻⁴ मल्टीप्लाइड बाय 2। सो कुल मिलाकर हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी 16 × 2 कितना होता है 32, या फिर एक काम करता हूं 16 को 9 × 2 कितना होता है 18 मल्टीप्लाइड बाय ये कुल मिलाकर 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाय पाई। ये 16 × 18 अगर करके देखेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 288 मल्टीप्लाइड बाय पाई जो होता है वो 3.14 होता है मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6। एक काम करता हूँ डेसिमल को 2 पीछे ले लेता हूँ, यहाँ पर 10⁻⁻6 बन जाएगा 10⁻⁴। अब ये 2.88 लगभग 3 के करीब पकड़ लीजिए, 3.14 लगभग 3 के करीब पकड़ लीजिए, 3 × 3 हो जाएगा 9, 9 × 10⁻⁴ हो जाएगा यहाँ पर। एंड इसका डेसिमल अगर एडजस्ट कर देंगे तो 0.9 × 10⁻⁻3 joule, that will be the total energy required to form a bubble, जैसे क्वेश्चन में बताया है। Fourth question, 2 hailstones with radii in ratio of 1:4 fall from a great height through the atmosphere. Then the ratio of their terminal velocities is how much? सो इस क्वेश्चन में इन्होंने रेडियस का रेशियो दिया है, दे आर आस्किंग यू द रेशियोज ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। अब ये टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन जरा याद करने की कोशिश करते हैं। इट इज बेसिकली 2/9 πr² ρ - सिग्मा अपॉन ईटा। अब इन्होंने बोला है कि जिस मीडियम से थ्रो किया जा रहा है वो दोनों मीडियम एयर है, तो दोनों मीडियम एयर है तो दोनों केसेस में सिग्मा जो होगा वो कांस्टेंट होगा, और दोनों हेलस्टोन से तो हेलस्टोन्स भी कांस्टेंट्स होंगे। सो और मीडियम सेम होने की वजह से ईटा भी कांस्टेंट होगा। 2/9 पाई तो वैसे के वैसे ही कांस्टेंट है। सारे के सारे फैक्टर्स कांस्टेंट होने की वजह से हम लिख सकते हैं कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r²। देयरफॉर आई कैन से दैट v1 अपॉन v2 विल बी इक्वल टू r1 अपॉन r2 होल स्क्वायर। एंड सिंस r1 अपॉन r2 इज 1/4 द होल स्क्वायर विल गिव यू योर आंसर इज फाइनली गोइंग टू बी 1/16। अभी सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन का सब क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर आपके सामने है। द क्वेश्चन इज समवॉट लाइक दिस, फाइंड द प्रेशर 200 मीटर बिलो द सर्फेस ऑफ द ओशन इफ द प्रेशर ऑन द फ्री सर्फेस ऑफ लिक्विड इज 1 atmosphere. द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज गिवन एज 1060 kg/m³। यहाँ पर आप लोगों को एक चीज पता होना चाहिए कि 1 atmosphere का वैल्यू SI यूनिट में कितना होता है, दैट इज नथिंग बट 1.013 × 10⁵. अप्रोक्सीमेट करके लिखेंगे तो ओनली 10⁵ पास्कल। डेटा लिख लेता हूं मैं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2, सब क्वेश्चन 10। डेटा जो दिया है, हाइट दिया है, हाइट मींस मैं डेप्थ की बात कर रहा हूं। डेप्थ जो दिया है 200 मीटर दिया हुआ है। डेंसिटी ऑफ द सी वाटर इज गिवन एज 1060 kg/m³। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज गिवन एज 1 atmosphere। 1 atmosphere का वैल्यू जो होता है दैट इज 1.013 × 10⁵ पास्कल। एंड फाइनली उन्होंने पूछा प्रेशर एट दैट पर्टिकुलर डेप्थ कितना है, ये पूछा है। सो इन दिस केस मैं एक शॉर्ट डायग्राम बना देता हूं। सी दिस इज द सिनारियो। इन दिस सिनारियो दे आर आस्किंग हाउ मच इज द प्रेशर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। दे हैव गिवन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज P0। द डेप्थ इज सेड टू बी h। Now let us try to calculate. You know that the formula is nothing but P is equal to P0 plus rho GH. ये फॉर्मूला तो काफी सिंपल है। P0 का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। इट इज 1.013 × 10⁵ प्लस रो का वैल्यू है 1060 मल्टीप्लाइड बाय G का वैल्यू आई विल कंसिडर इट एज 99.8
मल्टीप्लाइड बाय h का जो वैल्यू है दैट इज गिवन एज 200। अब सबसे पहली बात, ये 1.013 एज इट इज डाल रहा हूं मैं, 10⁵ को कॉमन निकालने की कोशिश करना है मुझे, प्लस ये 1060 मल्टीप्लाइड बाय 2 जो होता है इट इज 2120, ओके, जिसमें से डेसिमल में 3 डिजिट 2120 होता है, मल्टीप्लाइड बाय 9.8। मैं इधर से 10⁵ निकालने की कोशिश करना है मुझे, 2 जीरोस तो निकल गए, बाकी 3 जीरोस निकालने हैं। तो एक काम करूंगा, ये 1 2 3 डेसिमल्स इसको मैं पीछे यहां पर डाल देता हूं। सो ये पीछे 3 डेसिमल्स डालने के बाद मुझे यहां पर मिलेगा 10⁵। अगर इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, सो आप रफ कैलकुलेशंस अगर करेंगे, सो आपको मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आंसर आएगा दैट विल बी समवेयर अराउंड 20.776 इंटू 10⁵। 3 + 6 करेंगे तो 9 आएगा, 7 + 1 is 8, 0 + 7 is 7, 20 + 1 is 21 into 10⁵. SI unit of pressure is Pascal. So this is your final answer. 11th question. In a hydraulic lift, the input piston had surface area 30 centimeter square and the output piston has surface area 1500 centimeter square. If a force of 25 Newton is applied on the input piston, calculate the weight on the output piston. डेटा मैंने लिख लिया है, इनपुट पिस्टन का एरिया, आउटपुट पिस्टन का एरिया, इनपुट पिस्टन में जो फोर्स है एंड आउटपुट पिस्टन पर वेट पूछा है, दैट मीन्स आउटपुट पिस्टन का फोर्स आपको फाइंड करना है। पास्कल्स लॉ के हिसाब से इनपुट का प्रेशर एंड आउटपुट का प्रेशर दोनों सेम है, दैट मीन्स इनपुट का फोर्स अपॉन इनपुट का एरिया विल बी इक्वल टू आउटपुट का फोर्स अपॉन आउटपुट का एरिया, ओके। सो इनपुट का जो फोर्स है वो उसका वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, दैट इज 25 अपॉन इनपुट्स एरिया इज 30। Output's force is W and output's area is 1500। अभी आप सोचोगे ये तो सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करना है, इट्स ओके। ये रेशो का केस है, इस वजह से अगर आपने मीटर में कन्वर्ट किया तो भी कैंसिलेशन ही होने वाला है, सो इट डजंट मैटर। इमेजिन कर लो, चलो आपने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, 10⁻⁴ डाल दिया, यहां पर भी मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 10⁻⁴ डाल दिया, तो बेसिकली क्या हो रहा है, दोनों कैंसिल हो रहा है, सो इट डजंट मैटर। सो आप नहीं लिखोगे तो भी इट्स ओके। सो 25 और 30 में कैंसिलेशंस, ठीक है, काम करता हूं, पहले इन दोनों को कैंसिलेशंस कर देता हूं, इन दोनों के बीच में। यहां पर क्या हो रही है, 3 एंड 150 में से अगर कैंसिलेशन किया तो इधर 50 बचेगा, ऊपर आ जाएगा, तो 5 into 25 is 125, 0 साइड में डाल दीजिए, योर आंसर इज गोइंग टू बी 1250 न्यूटन। 12th question. Calculate the viscous force acting on a raindrop of diameter 1 millimeter falling with a uniform velocity 2 meter per second through air. The coefficient of viscosity of air is 1.8 into 10⁻⁵ Newton second per meter square. विस्कस फोर्स के लिए आपको जो फॉर्मूला यूज करना है, सो ये सिचुएशन अगर आप देखेंगे तो एक फ्लूइड है जिसमें से आपका बॉडी जा रही है। सो कोई भी फ्लूइड के अंदर से जब बॉडी जाती है तो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला जो है वो स्टोक्स लॉ में हमें बताया गया है। सो द फॉर्मूला इज 6π∗R�V। सो यू जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज विच यू हैव। डायमीटर का वैल्यू उन्होंने जो दिया उसमें से मैंने रेडियस ऑलरेडी एस्टिमेट करके रखा है। सो 6 मल्टीप्लाइड बाय पाई इज 3.14 मल्टीप्लाइड बाय ईटा का वैल्यू इज गिवन एज 1.8 into 10⁻⁵ मल्टीप्लाइड बाय रेडियस इज गिवन एज 1/2 into 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी दिया है 2। सो ये 1/2 और 2 में से कैंसिलेशन हो जाएंगे। सो यहां पर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 1.8 मल्टीप्लाइड बाय 3, सो 6 मल्टीप्लाइड बाय 1.8 को रफली मैं 2 पकड़ता हूँ, सो ये हो जाएगा लगभग 12 के आसपास। 12 मल्टीप्लाइड बाय 3 जो होता है, सो लगभग ये मैंने कैलकुलेट करके ऑलरेडी रखा है। सो ये समवेयर आपको वैल्यू आएगा 33.93 इंटू 10⁵ और 10⁵ कुल मिलाकर 10⁸ हो जाता है। डेसिमल अगर आप एडजस्ट करेंगे, सो FV विल बी इक्वल टू 3.393 इंटू 10⁻⁻7 हो जाएगा। फोर्स है तो न्यूटन होगा उसका SI यूनिट। सो दिस इज योर फाइनल आंसर।
13th question. A horizontal force of 1 Newton is required to move a metal plate of area 10 raised to minus 2 meter square with a velocity of 2 into 10 raised to minus 2 meter per second when it rests on a layer of oil of 1.5 into 10 raised to minus 3 meter thickness. Find the coefficient of viscosity of oil. यहाँ पर आपको न्यूटन्स फॉर्मूला यूज करना है जहां पर विस्कस फोर्स के साथ डील किया गया है। इस क्वेश्चन पे जो डेटा दिया है, डेटा कुछ इस तरह है। फोर्स का वैल्यू दिया है 1 न्यूटन। एरिया जो मतलब एरिया जो लेयर के बीच में है वो एरिया इज गिवन एज 10 रेज टू माइनस 2 मीटर स्क्वायर। उसके अलावा वेलोसिटी का जो वैल्यू दिया है दैट इज गिवन एज 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। एंड उसके अलावा जो थिकनेस दिया हुआ है, थिकनेस की अगर बात करें तो थोड़ा विजुअलाइजेशन करके देखते हैं। सी ये हमारा सरफेस है, ये सरफेस के ऊपर एक स्लैब रखा है जिस स्लैब को मूव करवाना है आपको। सो ये ऑयल इसके ऊपर जो हमने स्प्रेड किया है, ये स्प्रेड किया हुआ ऑयल का थिकनेस दिया हुआ है, दिस इज द थिकनेस। ओके, सो ये सरफेस का जो वेलोसिटी है, नीचे का वेलोसिटी इज गोइंग टू बी 0 एंड ऊपर ऑयल के ऊपर का वेलोसिटी इज गिवन एज this particular value. So the change in velocity is this much. So ये जो velocity है, change in velocity भी इतना ही होगा. That is nothing but 2 into 10 raised to minus 2 meter per second. So this v minus 0 is going to be the same value. और ये जो thickness है, this thickness is going to behave as the change in its position dx. So मैं यहाँ पर आपको जो याद दिला रहा हूँ that is nothing but हमारा velocity gradient का concept आपको याद दिला रहा हूँ. So the value is given as 1.5 into 10 raised to minus 3 meter. उन्होंने पूछा है ईटा का वैल्यू, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का वैल्यू पूछा है। सो इसको सॉल्व करने का जो फॉर्मूला है, न्यूटन ने बहुत ही अच्छा सा एक फॉर्मूला दे दिया है, वो फॉर्मूला एज इट इज हम लोग यूज कर सकते हैं। फोर्स इज नथिंग बट इक्वल टू ईटा मल्टीप्लाइड बाय ए डीवी बाय डीएक्स, दिस इज योर फॉर्मूला। सो इसमें से अगर आपको ईटा फाइंड करना है दैट इज नथिंग बट एफ अपॉन ए डीवी अपॉन डीएक्स, डीएक्स ऊपर की तरफ चला जाएगा। सो फोर्स का एक्सप्रेशन डाल देता हूं 1 मल्टीप्लाइड बाय डीएक्स का एक्सप्रेशन इज 1.5 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 upon area is given as 10 raised to minus 2 multiplied by dv is 2 into 10 raised to minus 2। अब ये 10 raised to minus 3 में से ये सबको कैंसिल करने के बाद ऊपर एक 10 बचता है। 1.5 और 2 को अगर हम कैंसिल करेंगे तो यहां पर 0.75 आएगा। ये 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 10 आपका आंसर बन जाएगा 7.5 और इसका एसआई यूनिट तो आपको पता है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये एसआई यूनिट में ही होगा आंसर, बिकॉज सारे के सारे जो इनपुट्स आपने डाले हैं वो एसआई यूनिट में ही डाले हैं। क्वेश्चन नंबर 14, with what terminal velocity will an air bubble of 0.4 millimeter in diameter rise in a liquid of viscosity 0.1 Newton second per meter square and specific gravity of 0.9? Density of air is given as 1.29 kg per meter cube. Now let's try to find an answer for this. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है टर्मिनल वेलोसिटी। ये सारा डेटा मैंने मार्क करके रखा है। डायमीटर के सपोर्ट से मैंने रेडियस निकाल दिया है, मिलीमीटर को कन्वर्ट कर दिया एंड डायमीटर के 0.4 को डेसिमल एडजस्ट करके हाफ करके रेडियस का वैल्यू मैंने निकाल दिया है 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 4। अब उसके अलावा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दिया हुआ है सिग्मा। सिग्मा मतलब क्या होता है, यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है 0.9। रिलेटिव डेंसिटी जो फ्लूइड है, फ्लूइड का रिलेटिव डेंसिटी इज ऑलवेज इट्स वैल्यू विथ रेस्पेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। सो यहाँ पर जो 0.9 दिया है इट इज विथ रेस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो इसमें से सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको निकालना है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। अभी जो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अगर आपको निकालना है दैट विल बी नथिंग बट 0.9 मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। सो डेंसिटी ऑफ वाटर आपको तो पता ही है कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000। 0.9 मल्टीप्लाइड बाय 1000 आपको मिल जाएगा डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एज 900 kg per meter cube। ओके, ये एक बार मिल गया तो डेंसिटी ऑफ एयर से कंपेयर करके आपको आगे बढ़ना है। जितना मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, ये एयर का जो डेंसिटी इन्होंने 1.29 दिया है, प्रॉबेबली दे आर ट्राइंग टू से दैट इट इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब नॉट केजी पर मीटर क्यूब। क्वेश्चन में भले केजी पर मीटर क्यूब दिया होगा, तो यहाँ पर मुझे लगता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए। तो ऐसा अगर केस है तो उसको केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए हमें 10⁻³ को यहाँ पर ऐड कर देना है मल्टीप्लाई करके। ओके, सो एनीवे हमें डेंसिटीज तो मिल गए। टर्मिनल वेलोसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इट इज 2/9 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। ओके, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड माइनस डेंसिटी ऑफ एयर अपॉन ईटा। बस अभी वैल्यूज डाल दीजिए। 2/9 मल्टीप्लाइड बाय पाई का वैल्यू होगा 3.14
मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर, ये आर का वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁴, उसका स्क्वायर कर देंगे तो 4 इंटू 10⁻⁸, मल्टीप्लाइड बाय जो डेंसिटीज दिया है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कितना है 900, यहां पर हो जाएगा 1290, सो 900 माइनस 1290 अपॉन ईटा का वैल्यू दिया है 10⁻⁻1। यहां पर कैंसिलेशन करेंगे तो इधर आएगा 10⁻⁷। 900 माइनस 1290 आप अगर कैंसिल करेंगे तो आपको मिलेगा, मतलब इसका सब्ट्रैक्शन आपको मिल जाएगा 390 विद अ नेगेटिव साइन, ये मत भूलना, एक नेगेटिव साइन के साथ आपको 390 मिल जाएगा। ओके, सो इसको भी अगर कैंसिल कर देंगे इसके साथ तो ये हो जाएगा 10⁻⁻6। बेसिक कैलकुलेशंस मैं यहां पर कंप्लीट कर रहा हूं। आगे मैं सॉल्व करता हूं। 4 इंटू 2 इज 8, 8 अपॉन 9 इज 0.88 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 39 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6 with a negative sign. So the answer is going to be minus 107.765 into 10⁻⁻6। आप अगर डेसिमल को एडजस्ट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.078 इंटू डेसिमल 2 बार पीछे लिया ना तो 10⁻⁻4 आएगा। SI यूनिट में ही हमारा कैलकुलेशन है, सो योर आंसर इज गोइंग टू रिमेन इन SI यूनिट, दैट इज मीटर पर सेकेंड। Question number 15. The speed of water is 2 meter per second through a pipe of internal diameter 10 centimeter. What should be the internal diameter of the nozzle of the pipe if the speed of water at nozzle is 4 meter per second? So in this question उन्होंने क्या दिया है, एक certain diameter ट्यूब में से जो velocity पास हो रही है उसको 2 मीटर पर सेकेंड दिया है। दूसरा वेलोसिटी से हमें पास करवाना है तो डायमीटर को कितना हमें चेंज करना पड़ेगा ये पूछा है। सो इसमें मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जहां पर हमने प्रूव किया था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। तो ये सिचुएशन में हमें ये पता चल जाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, विच मीन्स वेलोसिटी v1 अपॉन v2 विल गिव यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a2 अपॉन a1। ओके, सो दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के जगह पे मैं लिख सकता हूं पाई r2 स्क्वायर अपॉन पाई r1 स्क्वायर, एंड रेशियो ऑफ r2 स्क्वायर अपॉन r1 स्क्वायर जो होता है सेम रेशियो होता है डायमीटर्स के बीच में भी। सो v1 अपॉन v2 विल बी इक्वल टू d2 अपॉन d1 द होल स्क्वायर। सो v1 के जगह पे डाल दूंगा 2, v2 के जगह पे डाल दूंगा 4, d2 यही तो हमें फाइंड करना है, d1 के जगह पे डाल दूंगा 10⁻⁻1। ये सब क्या है, स्क्वायर के अंदर है। यहाँ पर हम कैंसिलेशंस करने के बाद यहाँ पर 2 बचता है, स्क्वायर इस तरफ लेके जाएंगे तो ये रूट ऑफ 2 हो जाएगा, 10⁻⁻1 यहाँ पर आ जाएगा। सो कुल मिलाकर आपको मिलेगा 1/√2 इंटू 10⁻⁻1, ये आपका डायमीटर होगा। इस डायमीटर को अगर प्रॉपरली लिखना है आपको, सो डायमीटर का वैल्यू 1/√2 इज 0.707। सो फाइनली योर आंसर इज गोइंग टू बी 0.07071 मीटर। ओके, सेंटीमीटर्स में अगर लिखेंगे सो इट विल बी 7.071 सेंटीमीटर। इन दोनों में से कोई भी फॉर्मेट में आप आंसर लिखेंगे तो आपका आंसर क्या होगा, करेक्ट ही होगा। 16th question. With what velocity does water flow out of an orifice in a tank with gauge pressure 4 into 10⁵ Newton per meter square before the flow starts? Density of water is 1000 kg per meter cube. ये रहा, यहाँ पर मैंने डेटा लिखा है। इस डेटा के हिसाब से आप देखोगे तो एक समझ लीजिए एक बीकर जैसा एक स्ट्रक्चर होगा। सो इसके बीच में एक नोजल है यहाँ पर। सो लिक्विड यहाँ तक भरा होगा। एट दिस पर्टिकुलर लेवल द प्रेशर इज गिवन एज P, एंड इस प्रेशर की वजह से यहाँ से कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी से फ्लूइड बाहर निकल रही है। सवाल ये है कि कितने वेलोसिटी से बाहर निकल रही है। हमने टॉर्सलीज लॉ में सीखा है कि दिस पर्टिकुलर वेलोसिटी हैज गॉट एन एक्सप्रेशन ऑफ √2gh प्रोवाइडेड दिस h इज नथिंग बट द लिक्विड लेवल एज कंपेयर टू द नोजल लेवल। ओके, सो हमें पता करना पड़ेगा ये लिक्विड लेवल दैट इज h कितना है। अब ये h पता करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, P इज इक्वल टू ρgh। ओके, एक बार आपको P इज इक्वल टू ρgh मतलब ये इक्वेट करना है आपको किसके साथ, P के साथ। P का वैल्यू उन्होंने दिया है 4 इंटू 10⁵, दैट विल बी इक्वल टू रो का वैल्यू उन्होंने दिया 1000, दैट इज 10⁵, G का वैल्यू है 10 मल्टीप्लाइड बाय H।
आप कैंसिलेशंस कर दीजिए, यहाँ पर आपके पास h का वैल्यू मिल जाएगा 40 मीटर। एक बार h का वैल्यू मिल गया तो v का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, v इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gh, सो इट इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय g मल्टीप्लाइड बाय h इज 40। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 10 और 10 को बाहर की तरफ निकाल देंगे, 100 बाहर रूट के बाहर आ जाएगा, 10 हो जाएगा, 4 को रूट के बाहर निकाल दीजिए, 2 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय रूट 2, सो ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाय रूट 2 का वैल्यू है, सो दिस इज 20 मल्टीप्लाइड बाय रूट 2 का वैल्यू होता है 1.414। कुल मिलाकर आपका आंसर होगा 28.28 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर आंसर। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। Question number 17. The pressure of water inside a closed pipe is 3 into 10 raised to 5 Newton per meter square. The pressure reduces to 2 into 10 raised to 5 Newton per meter square on opening the valve of the pipe. यहाँ पर गलती से उन्होंने value दिया है that U is to be replaced with V. So it is valve of the pipe. Calculate the speed of water flowing through the pipe. Density of water is given as 1000 kg per meter cube. सो यहाँ पर इन्होंने दो कंडीशन दिया है। मान लीजिए एक पर्टिकुलर सिचुएशन था जहां पर सर्टेन प्रेशर मेंटेन किया जा रहा था, जहां पर हम लोग ने नोजल को टाइट बंद करके रखा था, दैट मींस उसका वेलोसिटी जो है 0 है, मतलब पूरा का पूरा लिक्विड अंदर की तरफ है। जैसे ही हमने नोजल ओपन किया, कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी से बाहर की तरफ निकलेगी, जब बाहर की तरफ निकलती है अंदर का प्रेशर 2 बन गया, सो 3 में से 2 बन गया। सो यहाँ पर आपको कंसिडर करना है बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौलीज प्रिंसिपल के हिसाब से देखा जाए सो इनिशियल प्रेशर, अभी यहाँ पर लेवल हम लोग ने चेंज नहीं किया तो पोटेंशियल एनर्जी दोनों जगह पे सेम ही होगा। सो प्रेशर प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर unit volume plus kinetic energy per unit volume, that is half rho v1 square will be equal to दूसरे केस का प्रेशर प्लस दूसरे केस का पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस दूसरे केस का हाफ रो, यहां पर लिखने के लिए जगह नहीं है तो मैं थोड़ा नीचे लिख लेता हूं, हाफ रो v2 स्क्वायर। ये पोटेंशियल एनर्जी दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हम लोग ने लेवल को तो चेंज ही नहीं किया, बिल्कुल भी लेवल एज इट इज मेंटेन्ड है। प्रेशर P1 का वैल्यू डाल दीजिए, दैट इज नथिंग बट 3 into 10 raised to 5 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0, अपना V1 का वैल्यू 0 है बोल के पूरा का पूरा टर्मिनोलॉजी 0 हो जाएगा। अब उसके बाद P2 के जगह पे हम डाल देंगे 2 into 10 raised to 5 प्लस हाफ रो का वैल्यू है 10 raised to 3 मल्टीप्लाइड बाय V2 स्क्वायर। ये इस तरफ लेके जाइए, 3 - 2 हो जाएगा 1 into 10 raised to 5 will be equal to half multiplied by 10 raised to 3 multiplied by V2 स्क्वायर। यहां पर कैंसिलेशन करेंगे, इधर बचेगा हमारे पास 100, 2 इधर लेके आना है, सो V2 will be equal to स्क्वायर रूट ऑफ 200, 100 बाहर आ जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय रूट 2 का वैल्यू होता है 1.414, मल्टीप्लाइड बाय 10 कर देंगे तो 14.14 मीटर पर सेकेंड होगा आपका वेलोसिटी का वैल्यू। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज। 18th question. Calculate the rise of water inside a clean glass capillary tube of radius 0.1 millimeter. When immersed in water of surface tension 7 into 10 raised to minus 2 Newton per meter, the angle of contact between water and glass is 0. The density of water is 1000 kg per meter cube. G is given as 9.8 meter per second. ये रहा, मैंने डेटा पूरा का पूरा इस क्वेश्चन का लिख लिया है। इस क्वेश्चन में इसके आगे हमें फाइंड क्या करना है, राइज इन द हाइट ऑफ कैपिलरी ट्यूब हमें फाइंड करना है। अब ये जो हाइट का फॉर्मूला हम लोग ने ऑलरेडी निकाल के रखा है, दैट इज नथिंग बट 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर, एज इट इज लिख लीजिए। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय सरफेस टेंशन का वैल्यू दे हैव गिवन इट एज 7 into 10 raised to minus 2 multiplied by cos theta. Theta का value you have to substitute it as 0 degree, cos 0 is 1 upon density is given as 10 raised to 3 multiplied by G. They have asked us to consider the G as 9.8 multiplied by R. R's value is 10 raised to minus 4. सो यहाँ पर आप कैंसिलेशन करेंगे तो 10 raised to minus 2 बचेगा, इसके साथ कैंसिल करके यहाँ पर एक 10 बचेगा, and overall 7 into 2 is 14, 9 upon 9.8, 9.8 multiplied by 10, it is going to be 98.
एंड 14 और 98 के बीच में कैंसिलेशन करेंगे तो हमें बचेगा 7। एंड ये जो 1/7 का वैल्यू होता है ये अप्रोक्सीमेटली 0.14 होता है। सो मेरा आंसर जो आएगा दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 0.14 मीटर और 14 सेंटीमीटर। 19th question. An air bubble of radius 0.2 millimeter is situated just below the water surface. Calculate the gauge pressure. Surface tension of water is given as 7.2 into 10 raised to minus 2 Newton per meter. 19th क्वेश्चन ये रहा तुम्हारे सामने, डेटा मैंने लिख लिया है। सो यहाँ पर बोला है कि लिक्विड के नीचे जस्ट नीचे एक एयर बबल अटका हुआ है, इस पर्टिकुलर चीज का प्रेशर हमें फाइंड करना है। बोलने के लिए तो बबल बोला है, लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देना, बबल सुनते ही इमीडिएटली प्रेशर का फॉर्मूला लिखने मत शुरू कर देना। आप सोचोगे सर बबल के लिए तो 4T/R होता है, पर प्रेशर आपने खुद ही बताया था, एंड ड्रॉप रहेगा तो 2T/R होता है। ये चीज सोचो कि मैंने वो क्यों बताया था। सी बबल के केस में नॉर्मली हम लोग सब कुछ डबल डबल कंसिडर करते हैं, क्योंकि बबल के केस में दो दो सरफेस आती है। कब आती है? जब अंदर भी एयर होता है और बाहर भी एयर होता है। लेकिन यहां पर इस फ्लूइड के अंदर जब बबल अटक रहा है, यू कैन ऑब्जर्व दैट बाहर जो है देयर इज नो सरफेस, सिर्फ अंदर ही अंदर एयर लिक्विड सरफेस है, बाहर एयर है ही नहीं, तो सरफेस कहां से आएगा? तो यहां पर एक सिंगल सरफेस ही है, सो यू हैव टू कंसिडर दिस एज अ ड्रॉप। सो ड्रॉप का फॉर्मूला जो है वही आपको यूज करना, दैट इज 2T/R। ये फॉर्मूला अगर आप यूज करेंगे 2 multiplied by T, T is how much? 7.2 into 10 raised to minus 2 अपॉन 0.2 मिलीमीटर को मैं लिख सकता हूं 2 multiplied by 10 raised to minus 4। 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर कैंसिल होने के बाद इधर 100 बचेगा। फाइनली हमारा आंसर बचेगा 720 पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 20th question. 27 droplets of water, each of radius 0.1 millimeter, coalesce into a single drop. Find the change in surface energy. The surface tension of water is given as 0.072 Newton per meter. इस क्वेश्चन में बोला है कि 27 छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स है जिनका रेडियस है 0.1 मिलीमीटर या फिर 10⁻⁴ मीटर, इनको जोड़ा गया है, जोड़कर एक बड़ा ड्रॉप बनाया है। इस प्रोसेस में कितना एनर्जी लगा है ये पूछा है। इस सवाल का जो जवाब है एनर्जी फाइंड करना है, तो एनर्जी के केस में आपको फॉर्मूला तो पता ही है, इट इज नथिंग बट सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन एरिया। चेंज इन एरिया मतलब आपको क्या करना है, फाइनल एरिया। फाइनल एरिया मतलब एक बड़ा ड्रॉप का एरिया 4πr²। ड्रॉप का शेप तो स्फेरिकल शेप है ना, तो स्फीयर का एरिया तो आपको लिखना पड़ेगा, माइनस इनिशियल एरिया। इनिशियल एरिया क्या होगा? n टाइम्स 4πr²। सी अगर आपको कैपिटल आर का वैल्यू पता रहेगा तो ये सॉल्व करना बहुत ही इजी हो जाएगा। सो हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होगा? कैपिटल आर का वैल्यू फाइंड करने के लिए फाइंड करना हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। तो कैपिटल आर का वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको कंसिडर करना है इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम दोनों एक दूसरे से इक्वल है। इनिशियल वॉल्यूम विल बी n टाइम्स 4/3πr³ इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम विल बी 4/3πR³, क्योंकि बाहर से कोई हम लोग लिक्विड का सपोर्ट नहीं ले रहे, जो भी हमारे पास अवेलेबल है उन्हीं को यूज कर रहे हैं। सो वॉल्यूम तो इक्वल ही रहेगा। कैंसिलेशंस करने के बाद n के जगह पे डालना है 27 मल्टीप्लाइड बाय ये है 10⁻⁴, या फिर एक काम करता हूं मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल r ही लिख लेता हूं, स्मॉल r³ इज इक्वल टू कैपिटल R³। इसमें से हमें कैपिटल R इज इक्वल टू मिल जाएगा 3 टाइम्स स्मॉल r। ये मिल गया, सब्सटीट्यूट कर दीजिए। कैपिटल आर के जगह पे आपको लिखना है 3 टाइम्स स्मॉल r, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9r² माइनस 27 मल्टीप्लाइड बाय r²। ओके, अब आपको यहां से भी कॉमन जो मिल रहा है वो निकाल दीजिए। t का वैल्यू डालना है, t का वैल्यू 0.00 या फिर 0.072 मतलब 7.2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻² मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय पाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 9। अगर मैंने कॉमन निकाल दिया 9 बाहर चला जाएगा, r² भी बाहर चला जाएगा। r² का जो वैल्यू है, r का वैल्यू इज 10⁻⁴, उसका स्क्वायर कर देंगे तो 10⁻⁸। सो यहां पर 10⁻⁸ बाहर निकालने के बाद इधर तो 1 बचेगा, माइनस 27 में से 9 निकल गया तो बचेगा 3, एंड ये r² तो एज इट इज बाहर निकाल दिया। इन दोनों के सब्ट्रैक्शन में हमें बचेगा -2, नेगेटिव साइन बाहर डाल देता हूं। सो जो भी फैक्टर से एक एक करके हम लोग एक एक करके निपटा देते हैं। 7.2 मल्टीप्लाइड बाय इधर का 2 में मल्टीप्लाई कर देता हूं, दिस विल गिव मी 14.4। ओके, मल्टीप्लाइड बाय 4 into 9 जो होता है, या फिर हाँ 4 into 9 जो होता है वो 36 होती है, मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻10।
इन सारे फैक्टर्स को मैंने साइड में मल्टीप्लाई करके चेक कर लिया था. सो इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आता है, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आता है 1627.78. ओके, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻10. डेसिमल अगर एडजस्ट करेंगे तो 1 2 3 तीन डेसिमल्स पीछे लेके जाते हैं, -1.63, या फिर लंबा करके लिखना तो 628 इंटू 10⁻², तीन डेसिमल्स पीछे ले लिया तो यहां पर आएगा 10⁻⁻7. ये नेगेटिव साइन का मतलब ये होता है कि हमें कोई एनर्जी स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, ये एनर्जी जो है बबल खुद रिलीज कर रही है. सो इट इज इन जूल. जूल में होगा आपका एनर्जी. मेक श्योर कि आप लोग ये वीडियो पॉज करके ये नोट्स को लिख लीजिएगा. Question number 21. A drop of mercury of radius 0.2 centimeter is broken into 8 droplets of the same size. Find the work done if the surface tension of mercury is 43.5 dyne per centimeter. तो पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सरफेस टेंशन को एंड रेडियस को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा. देन वील हैव टू स्टार्ट सॉल्विंग. सो स्टूडेंट्स, आई हैव रिटन द डेटा एज पर द क्वेश्चन हैज डिमांडेड. मैंने रेडियस जो है 0.2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 2 × 10⁻³ मीटर. नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स जिसमें हमें कन्वर्ट करना, दैट इज 8 नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स. दे हैव गिवन द सरफेस टेंशन एज 435.5. दे हैड गिवन इन द सीजीएस यूनिट. तो डाइन को मैंने न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया, मीटर को मैंने सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया. ये कन्वर्जन के बाद यहाँ पर कैंसिलेशन होने के बाद 10⁻³ आएगा, एज यू गाइज नो. सो वी आर एक्सपेक्टेड टू फाइंड द वर्क डन. सो दिस वर्क डन, एज यू गाइज नो, इट इज नथिंग बट सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन एरिया. सो चेंज इन एरिया अगर फाइंड करना है तो इट इज बेसिकली फाइनल एरिया, सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय फाइनल एरिया. इस बार फाइनली कैसे कन्वर्ट हो रही है, हमारे पास बड़ा ड्रॉपलेट है, उसको तोड़ के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बना रहे हैं. सो फाइनल एरिया विल बी n टाइम्स 4π r² माइनस इनिशियल एरिया इज 4πR². ओके, सो दिस इज आवर सिनारियो. अब इसको अगर मल्टीप्लाई करना होगा, आपके पास वैल्यू होना चाहिए. कैपिटल आर का तो वैल्यू है लेकिन स्मॉल आर का वैल्यू नहीं है. वो फाइंड करने के लिए हम सिंपल सा फंडा यूज करेंगे. ये जो ड्रॉपलेट्स है, एक ही ड्रॉपलेट से तोड़ तोड़ के बाकी ड्रॉपलेट्स बने हैं. सो इनिशियली जितना भी वॉल्यूम रहा होगा, फाइनली उतना ही वॉल्यूम रहेगा. इनिशियल जो वॉल्यूम है, लेट मी कॉल दैट वॉल्यूम एज 4/3πr³ एंड फाइनल जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी n टाइम्स 4/3π r³. ओके, सो ये 4/3π कैंसिल हो जाएगा. ये n के जगह पे अगर मैंने 8 डाल दिया तो क्यूब रूट निकालने के बाद कैपिटल आर विल बी 2 टाइम्स स्मॉल आर, या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन 2. सो कैपिटल आर का वैल्यू अगर 2 × 10⁻³ है, देन कैपिटल आर अपॉन 2 वो हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻3. सो 10⁻⁻3 मीटर विल बी द वैल्यू ऑफ योर स्मॉल आर. ओके, सो ये स्मॉल आर का वैल्यू हम लोग ने निकाल लिया. अब उसके बाद सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करते हैं. टी का वैल्यू जो है, टी का वैल्यू इट इज 435.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ इन SI यूनिट. और ब्रैकेट के बाहर ही काम करता हूँ, 4π को मैं निकाल लेता हूँ. मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय पाई इज 3.14 मल्टीप्लाइड बाय, यहां पर अगर हमने कैपिटल आर का तो वैल्यू है, तो स्मॉल आर के जगह पे कैपिटल आर बाय 2 अगर डाल दिया, सो कैपिटल आर को भी कॉमन निकाल सकते हैं हम. नहीं तो फिर एक काम करता हूँ, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट ही कर देता हूं मैं. इन दिस केस ब्रैकेट अगर मैं ओपन कर दूंगा, सो यहां पर n रहेगा, n का वैल्यू इज 8 मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल आर का वैल्यू इज 10⁻⁻3. उसको स्क्वायर कर देंगे तो 10⁻⁻6 हो जाएगा. माइनस ये 4π तो गया बाहर. कैपिटल आर का वैल्यू इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻3. 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6. सो ये सारे फैक्टर्स को अगर हम कैलकुलेट करेंगे, योर आंसर ओके, कैलकुलेशन के लिए हमें वापस कुछ चीजें कॉमन निकालने पड़ेंगे. यहाँ पर 10⁻⁻6 को कॉमन निकालेंगे, 8 - 4 4 बन जाएगा. ओके, सो द होल थिंग इज गोइंग टू बी 4 × 10⁻6. 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 16. सो मैं जस्ट रिड्यूस करके बताता हूँ आपको. 435.5 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 multiplied by 16 multiplied by 10⁻6 minus 3 is going to be 10⁻9. इन कैलकुलेशंस का जो रिजल्ट होगा, ये सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 21879.5 आ जाता है मल्टीप्लाइड बाय 10⁻9. मैंने साइमल्टेनियसली साइड में कैलकुलेट करके चेक किया था. डेसिमल को 1 2 3 4 4 बार पीछे शिफ्ट कर देते हैं तो 2.19 मल्टीप्लाइड बाय 4 बार पीछे शिफ्ट किया है तो यहां पर आ जाएगा 10⁻5 जूल. दैट इज योर फाइनल आंसर. Question number 22. How much work is required to form a bubble of 2 centimeter radius from the soap solution having surface tension 0.07 Newton per meter?
पर आपको एक बबल फॉर्म करना है। बबल को फॉर्म करने के लिए वर्क कितना होता है? बेसिकली सेम स्टोरी, वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन एरिया। सो वी आर फॉर्मिंग बबल, दैट मीन्स अभी बबल है, दैट मीन्स एरिया शुड बी कंसिडर्ड ट्वाइस। एनीवे उस पॉइंट पर आएंगे। सरफेस टेंशन का वैल्यू वी हैव टू सब्सटीट्यूट एज 7 into 10⁻² मल्टीप्लाइड बाय द एरिया। चेंज इन एरिया इज व्हाट? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनली क्या हो गया? बबल फॉर्म हो गया। बबल का एरिया क्या होगा? बबल का एरिया होगा 4πr² मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि एरिया जो है अंदर और बाहर दोनों तरफ होगा, माइनस इनिशियल एरिया इज 0। सो बेसिकली व्हाट डिड आई डू? यहां पर सरफेस टेंशन फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया में से फाइनल एरिया इज दिस एंड इनिशियल एरिया इज गोइंग टू बी 0। सो कुल मिलाकर 8πr²। 8 into 7 आप अगर मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 56 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻² मल्टीप्लाइड बाय पाई का वैल्यू होगा 3.14 मल्टीप्लाइड बाय आर। आर इज 2 into 10⁻², उसको स्क्वायर कर देंगे तो 4 into 10⁻4। फाइनली योर आंसर इज गोइंग टू बी, कैलकुलेट करने के बाद मुझे आंसर आता है 703.36 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻6। इसको अगर राउंड ऑफ करेंगे, डेसिमल को 1 2 डेसिमल्स पीछे अगर लेके जाएंगे तो 7.03 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻, 2 डेसिमल्स पीछे लेके गए तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4। दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर in joules, obviously. 23rd question. A rectangular wire frame of size 2 cm cross 2 cm is dipped in a soap solution and taken out. A soap film is formed if the size of the film is changed to 3 cm cross 3 cm. Calculate the work done in the process. The surface tension of the soap is 3 into 10⁻² Newton per meter. यहाँ पर ऑब्वियसली इट इज अंडरस्टूड कि एरिया चेंज हो रही है, तो एरिया चेंज होने में कितना वर्क या फिर एनर्जी लगता है, ये हमें फाइंड करना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। इस क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23 का जो डेटा दिया है, इनिशियल एरिया इज गिवन एज 2 cm क्रॉस 2 cm। उसको मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, दोनों सेंटीमीटर्स को कन्वर्ट करके 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर लिख सकता हूँ। एंड फाइनल एरिया जो उन्होंने दिया है दैट इज 3 क्रॉस 3 दिया है, उन दोनों को कन्वर्ट करके 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर ऐसे में लिख सकता हूँ। सरफेस टेंशन जो दिया है दैट इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻² न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है। वो दे आर आस्किंग इस वर्क कितना होता है इतना सा एरिया चेंज करने में। अभी वर्क विल बी इक्वल टू सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन एरिया। अभी यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, चेंज इन एरिया के लिए आप सिर्फ और सिर्फ फाइनल एरिया, ऑब्वियसली फाइनल एरिया A2 माइनस इनिशियल एरिया A1 आपको करना होगा, लेकिन इसको मल्टीप्लाई बाय 2 भी करना होगा, बिकॉज एरिया जो है वो ऊपर से भी चेंज हो रही है और नीचे से भी चेंज हो रही है, क्योंकि ये पतला सा एक फिल्म है। आपको अगर याद होगा तो याद है, ऐसा एक छोटा सा फ्रेम लिया था जहां पर हम लोग ने फिल्म भर के सम काइंड ऑफ फ्लूइड डाला था, तो इसको क्या होता है, ऊपर से भी एरिया होता है और नीचे से भी एरिया होता है। ये दोनों एरियाज को कवर करने के लिए हमें मल्टीप्लाइड बाय 2 करना होता है। तो सरफेस टेंशन इज 3 into 10⁻²। एरिया A2 का वैल्यू 3 क्रॉस 3 जो होता है वो 9 होता है, माइनस 2 क्रॉस 2 जो होता है 4 होता है। इन दोनों का 10⁻⁴ को मैं कॉमन निकाल के बाहर डाल देता हूँ, 10⁻⁴ multiplied by 2. So 9 minus 4 is 5, 5 multiplied by 2 is 10, 10 multiplied by 3 is 30, 30 multiplied by 10⁻² minus 2 minus 4 is minus 6. Finally, your answer is going to be 3 into 10⁻² minus 5. With this sum, we have come to an end of this video. ये वीडियो पे हमने एक्चुअली सारे सम्स कवर किए हैं जो आपके HSC टेक्स्ट बुक पर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के एंड पर जो दिया है। आई बिलीव ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी फ्रूटफुल रहा होगा। साइनिंग ऑफ, जितिन इब्राहिम सर, टीचिंग फॉर जीटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, कालेवाड़ी, पिंपरी, पुणे। बाय बाय।